बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। महंगाई के सताए आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी जारी है। ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल 10 रुपये महंगा करने की तजवीज़, फी लीटर डीजल की कीमत में 1 रुपये 30 पैसे कमी की तजवीज़ दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी देखा हर 15 दिन के बाद जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाता है, जिससे तजवीज़ भेजी गई है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे पर पेट्रोल महंगा करने की तजवीज़ भेज दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अमरीकी खाम तेल 2 हफ्तों में $81 से बढ़कर $83.17 फी बैरल पर पहुंच गया। इसके ₹7 के मुकाबले डॉलर की कदर में भी कमी देखी गई है। ज़राए का कहना है कि दरामदी लागत बढ़ने पर पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ भेजी गई है, जिसके तहत 1 लीटर पेट्रोल ₹279.75 से बढ़कर ₹289.70 करने की तजवीज़ है। साथ ही हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹1.30 कमी करने की तजवीज़ की गई है, जिससे 1 लीटर डीजल की कीमत जो मौजूदा है ₹285.56 से कम होकर ₹284.26 करने की तजवीज़ की गई है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान जो है 31 मार्च की रात को किया जाएगा। तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान ये ऐलान होगा, जिसका इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। सिटी 21 पर नशर खबर दुरुस्त साबित। कराची के थानों में सिफारिशी हेड मुहर्रिस को हटाने का सिलसिला शुरू। शहर के मुख्तलिफ थानों में 5 हेड मुहर्रिस तब्दील हो गए। IG सिंह के अहकाम के बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट में 6 हेड मुहर्रिस तब्दील कर दिए गए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मजीद। हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मिराज, बताइएगा। जैसे कि सिटी 21 न्यूज़ ने खबर जो है गुज़िश्ता रोज जो है नशर की थी, उसमें IG सिंध के हवाले से अहकाम दिए गए थे कि जिस तरह की कराची के मुख्तलिफ थानों में हेडबर्स लगे हुए हैं उनको तब्दील कर दिया जाए, जिस पर अमल दरामद आज से शुरू हो गया है। और पहले मरहले में तकरीबन 7 जो है वो हेडबर्स चेंज किए गए हैं 7 थानों के, जिनमें डिस्ट्रिक्ट सिटी के जो है वो नवी बख्श थाना है, कलाकोट है, चकलीवाला है, मीठहज़र थाना है, गार्डन थाना है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मलीर का एक थाना शालती टाउन है, जहाँ पर जो है क्वालिफाइड हेडबर्स तैनात किए गए हैं, जिन्होंने कोर्सेज भी किए हुए हैं और जिन्होंने इम्तिहाज भी पास किए गए हैं। इसी तरह अब मजीद जो आइंदा चंद रोज में जो है शहर के मुख्तलिफ जो थाने हैं उनमें जो तैनात हेडबर्स हैं उनको भी हटाया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर क्वालिफाइड और कोर्सेज किए हुए जो एहलकार हैं उनको पोस्ट किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर। मलिर सिटी पुलिस का गुटखा बनाने वाली 2 फैक्ट्री पर छापा। पुलिस ने 400 किलो छालिया गुटखा बनाने वाली मशीनें बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मलिर सिटी थाने में मौजूद हैं और गुज़िश्ता रात मलिर सिटी पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसके अंदर 2 गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियों के ऊपर छापा मारा गया और 2 मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया। बड़ी तादाद में छालियाँ बरामद की गई। मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखा सकते हैं 400 किलो के करीब ये छालियाँ जो है वो बरामद की गई है। इसी के साथ साथ जो दीगर सामान है, जिसके अंदर गैस सिलेंडर यहाँ पर मौजूद हैं, मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे जो है वो गुटखा बनाया जाता था, उसकी रैपिंग मशीनें यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, जिसके अंदर 2 मुकामात के ऊपर जो है वो इस तरह के कारखाने चल रहे हैं। लेकिन मलिर सिटी पुलिस ने तमाम तर जो खुफिया इतला है उसको मैच्योर किया, उसके बाद जो है वो कार्रवाई की और ये मशीनें जो है वो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जो है वो बरामद हुई है। गुटखा बनाने वाली छालियाँ जो इस्तेमाल होती है गुटखे के अंदर, उसको भी जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। 40 किलो से ज़ायद गुटखा जो है वो भी पकड़ा गया है। साथ ही साथ मशीनों के साथ साथ 400 किलो छालियाँ जो है वो पकड़ी गई है। तो यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो मलिर सिटी पुलिस की जानिब से हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से की गई है। ताहम वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। 2 मुलजिमान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम मज़ीद तहकीकात जो है वो जारी हैं। 2 फैक्ट्रियों के ऊपर छापे मारे गए, जिसमें से एक फैक्ट्री के जो मुलाजमीन थे वो मौके से फ़रार होने में कामयाब हुए, जबकि एक फैक्ट्री के जो मुलाजमीन हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे के इंदराज के बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी, जिला कोरंगी मसाइल का गढ़ बन गया। अल्लाहवाला टाउन के मकीन बरसों से पानी की अदम फराहमी का शिकार हैं। कहते हैं पानी ना होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से आगाह कर रही हैं आयमा खान।
जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है जो बढ़ने लगा है, शहर में जो है वो पानी की किल्लत जो है वो खासी बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लाह वाला टाउन का ये इलाका है। यहाँ पे जो है गुज़िश्ता कई बरसों से जो पानी है उसकी अदम फरामी के बाद जो इलाका मकीन है उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कितना अरसा हो गया इलाके में पानी नहीं आ रहा? 2-2.5 साल हो गया पानी नहीं आ रहा, 2-2.5 साल से हम लोग इतने परेशान हैं। पानी ले लेके टैंकर डलवा के सुजुकी डलवा के यही गुजारा कर रहे हैं। क्या या तो बोरिंग का पानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि बोरिंग का पानी जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे बीमारियां खारिश वगैरह लगती है। उसके अलावा ये भी बताइएगा कि कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं करी? इतना अरसा हो गया। किसको कंप्लेन करें, किसको करें कंप्लेन? वही इस्तेमाल करते हैं, क्या करें? खारिश हो कुछ भी हो। अब बर्तन के लिए, घर धोने के लिए, इस्तेमाल के लिए तो अभी ये खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और पीने का पानी? पीने का पानी यहाँ पर फिल्टर से ले लेते हैं या सुजुकी डलवा लेते हैं पकाने करने के लिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कितना खर्चा जो है वो आप लोगों का पानी पे ही हो जाता है? अरे भाई खर्चा हमारा तो बोले ना 15-20 हज़ार रुपये पानी का खर्चा हो जाता महीने में। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो अल्लाह वाला टाउन के जो है इलाका मकीन मौजूद थे। इनका ये कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से पानी की अदम फराहमी के बायस जो है वो महंगाई के इस दौर में पानी भी जो है वो ख़रीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। जबकि इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि माहाना जो है वो कई पैसे जो है वो पानी के में ही खर्च हो जाते हैं, पानी ख़रीदने में ही खर्च हो जाते हैं। इंतज़ामिया को जो है वो कंप्लेन भी करी है लेकिन जो है वो कोई सुनवाई नहीं होती। जी रनछोड़ लेन चिश्तिया चौक में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुस्तकिल गंदा पानी बहने से सड़क पर गड्ढा पड़ गया जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से आगाह कर रही हैं हमना निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं रनछोड़ लाइन 1 नंबर चिश्तिया चौक पर मौजूद हूँ जहाँ पर सेवरेज के मसाइल दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। सेवरेज के मसाइल को सिटी 21 ने कई बार यहाँ से हाईलाइट किया है लेकिन मसाइल हल ना हो सका, जिसके बाद आए रोज़ यहाँ सेवरेज का पानी जमा रहने के बाद रोड में गड्ढा भी हो गया है। हमारे साथ जितने इलाका मकीन मौजूद हैं जो नमाज से जुम्मा पढ़ के वापस जा रहे हैं, उन्हें कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है अब उन्हीं से जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, इस सड़क पर सेवरेज के मसाइल गड़ा भी हो गया, कितनी मसाइल? अच्छा, हमने जो नहीं सारी कंप्लेंट्स की हुई, हमने जो हमारे यहाँ के स्वीपर्स वगैरह हैं उनके क्या उनको भी हम लोगों ने की, हमारे चेयरमैन को भी कंप्लेन की और चेयरमैन ने ये कंप्लेंट्स आगे भी की हैं। अच्छा, मगर ये मसला जो है ना रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। मगर मसला जो है ये हल नहीं हो पा रहा। यहाँ पे वाटर एंड सेवरेज के MD साहब भी आए थे और हमारे क्या कहते हैं आफ्ताब चांजियो साहब हैं जो कि सब इंजीनियर हैं वाटर एंड सेवरेज के, वो भी आए थे। नदीम एक्सिन साहब भी आए, वो भी हैं। जब वो आते हैं तो उस वक्त तो काम हो जाता है, मगर फिर ये 3-4 दिन के बाद फिर ये ना मसला गड़बड़ हो जाती है। यहाँ कोई एक मेजर ऐसा प्रॉब्लम है जो उनसे भी हल नहीं हो पा रहा, ना उनकी समझ में आ रहा है अभी तक। यहाँ आपने गड्ढा भी देखा होगा, सेवरेज की पानी की वजह से ये गड्ढा भी हो गया है, लोग गिर रहे हैं। हमारी मस्जिद को परेशानी है, मस्जिद का वाशरूम बंद है, मस्जिद का वजू खाना तक यहाँ बंद है। हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन और यहाँ के काउंसलर भी मौजूद है। यही मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है कि यहाँ के जितने भी मसाइल हैं सेवरेज के उसको हल करवाया जाए। पहली बुनियादी तौर पे ये मसाइल हल करवाया जाए ताकि इन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी कोरंगी टाउन की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। नाकारा सीवरेज निज़ाम मकीनों के लिए असीद का बाइस बनने लगा। रिहायशियों के मुताबिक 6 माह से इलाके की गलियां तबाह हाल हैं। मज़ीद जान लेते हैं फारान खान से। बिल्कुल, शहर कायद का मफलूज सेवरेज निज़ाम जो है वो तबाही कहारी की वजह बनता चला जा रहा है। इस वक्त जो है मैं कोरंगी अल्लाह वाला टाउन के अंदर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन अजलान अगर आपको यहाँ पे दिखाएं तो इस कदर संगीन सूरत हाल है कि गलियाँ जो है वो अबतर हैं। सेवरेज के बोसीदा निज़ाम के बायस जो है वो पानी जो है वो यहाँ पे गलियों और सड़कों के अंदर जमा है, जबकि यहाँ पे जो है वो इलाके के अंदर किसी भी मेन होल के ऊपर एक भी जो है वो गटर का ढक्कन जो है वो मौजूद नहीं है। जबकि हमारे मेयर कराची की जानिब से जो है वो इस बात के दावे किए जाते हैं कि गटर के ढक्कन जो है वो जल्द से जल्द जो है वो हर इलाके के अंदर लगाए जाएंगे, लेकिन अक्सर और बेशतर गलियों और शहरों पर जो है वो अब भी जो है वो गटर के ढक्कन जो है वो मौजूद नहीं है और सेवरेज का मफलूज निज़ाम जो है वो शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। इसको कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये करीबन 1 महीना हो गया। जब बारिश आई थी उस टाइम पे पानी जमा हुआ था तो लोगों ने अपनी मदद रात के तहत ये पानी यहाँ से निकाला था। उसके बाद फिर ये दोबारा भरना शुरू हो गया और हम इनसे दरख्वास्त करते हैं, इसरार अहमद साहब जो PP का चेयरमैन है और यहाँ का जो नाजिम है, नाम तो खैर याद नहीं है नाजिम का, उनका फ़र्ज जो बनता है कि यहाँ पर आए और आगे सफाइयाँ करवाए। वोट लेने के लिए आते हैं, मैंने खुद PP को 16 वोट दिए, मेरे घर के 16 वोट है मैंने दिए, तो मेरे लिए ये मुसीबत है, क्या फ़ायदा मुझे इनको वोट देने का। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा कि मेन होल जो वो खुले हैं, किस कदर जो वो खतरे के बाइस है, बच्चे जो है वो यहाँ पर आपके सामने कितने घूम रहे हो, एक भी किसी भी मेन होल के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं।
हाँ, ये असल में भाई ढकने जो पानी के जो टैंकर वगैरह है ना, ये ढक्कन उसकी वजह से टूट जाते हैं। कि जितने भी देखे ना, यहाँ से लेके आगे तक गली के, ये सारे जो है ना पानी के टैंकर की वजह से टूट जाते हैं। क्योंकि टैंकर है, पानी तो चाहिए हर घर में, लाजमी सी बात है, पानी के बगैर तो नहीं रह सकते हम लोग। बिल्कुल माह रमज़ान का महीना है और इसी के साथ साथ इतनी गंदगी और बदबू में जो है वो यहाँ पे इलाका मकीन जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जबकि मुताल्लिका इदारों और इलाके के नाज़िम को भी जो है वो मुतादिद कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इलाके में किसी किस्म की कोई भी बल्दियाती कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी, वासीदा सीडी निज़ाम जिला कोरंगी को तबाही के दहाने पर पहुंचाने लगा। बंगालीपाड़ा से जमान टाउन जाने वाली शाहराह खस्ता हाल हो गई। गड्ढों की वजह से सड़क का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद है। हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहां मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में उबलते गटर और बहते सीवरेज के पानी की वजह से शहर की जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल हो जाती हैं। यही सूरत हाल ज़िला कोरंगी की भी है, जो कि बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से ज़िला कोरंगी की मुख्तलिफ शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हैं, तबाही के दहाने पर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमान टाउन बंगालीपाड़ा के दरमियान जो शाहरा है, मैं उस पर मौजूद हूँ और ये एक अरसे से जो है वो बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से खस्ता हाल है और अब ये सड़क जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। शहरी माशरत मौजूद हैं। सर, हमें बताइएगा, आपको इन घड़ों की वजह से, शाहरा की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? ये यहाँ पे गाड़ी जो आ रही है ना, मोटरसाइकिल वाले अक्सर गिर जाते हैं इसमें। हाँ, तो तकरीबन जो है हमने खुद निकाले 2-3 दफ़ा यहाँ बंदों को, तो रोड आने वाले जाने वाले भी परेशान हैं। अच्छा, बारिशों में क्या सूरत हाल होती है? बारिशों में यहाँ भर जाते हैं, ऐसे नदी बन जाती है, ये मसला है। शहरी जो है वो अब जो इंतज़ामिया है उससे नाउमीद होते जा रहे हैं। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, जिसकी वजह से जो वारदात हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि एक अरसे से ये शाहरा जो है वो खस्ताहाली का शिकार है, जिस पर इंतज़ामिया जो है वो एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इलेक्शन से कबल यहाँ पर दावे भी किए जाते हैं सड़कें साफ़ करने के हवाले से, बोसीदा सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त करने के हवाले से, सड़कें तामीर करने के हवाले से, लेकिन इस पर इलेक्शन के बाद कोई अमल नहीं होता है। शहरियों का ये कहना है कि इसको फौरी तौर पर इसे हल किया जाए, सड़क को दोबारा से ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। जी, सिटी 21 की खबर पर एक्शन। रेलवे इंतजामिया ने कैंट स्टेशन पर जरासीम कश स्प्रे करा दिया। सिटी 21 ने स्टेशन के मैनेजर और बेंचर पर खटमल के डेरे से मुतालिक खबर नशर की थी। आगाह कर रहे हैं अक्सर शाहिद। बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया ने एक बार फिर शहरियों की मुश्किलात में जो है वो आसानी कर दी है। रेलवे स्टेशन पर अक्सर हम ये देखते हैं कि जो लकड़ियों की सीटें लगी हुई होती हैं उनमें जो है वो कीड़े, खटमल जैसे जो कीड़े होते हैं वो जन्म लेने लगते हैं। रेलवे इंतजामिया ने जो है वो फिर से स्प्रे करवाया है और इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो मुसाफिरों के लिए आसानी के लिए इकदाम उठाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो कैंट स्टेशन के स्टेशन मैनेजर शहबाज मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अब बताइएगा कि किस तरह से जो है वो कितना इसमें जो है वो रेलवे इंतजामिया को जो है वो खर्चा तो बहुत आता है, लेकिन बहरहाल ये हिस्सा है उसका मैनेजमेंट का, तो सफाई के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से तो ये करना पड़ता है। आप पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए सारा कुछ रेलवे करती है। ट्रेन्स के अंदर भी प्रॉपर स्प्रे हो रहा है, ऐसा नहीं है जैसे स्टेशंस पे होता है, वैसे प्रॉपर ट्रेन्स के अंदर मेंटेनेंस लाइन के ऊपर वहाँ भी हम लोग स्प्रे करवा रहे हैं और तकरीबन 90% स्प्रे वहाँ भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो है वो स्टेशन मैनेजर हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि ट्रेनों के अंदर भी जो है वो काम किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी गुज़िश्ता रोज़ पहले ही जो है कुछ वीडियोस मौसूल हुई थी, इसमें शहरियों को इफ्तार के दौरान जो है वो मुश्किलात का सामना हुआ था कि लालबेक और खटमल जैसे कीड़े जो है वो उनको जो है वो तकलीफ दे रहे थे। लेकिन रेलवे इंतजामिया ने फ़ौरन जो है इस पर नज़रसानी की और जो है वो स्प्रे और दीगर मेंटेनेंस का काम जो है वो शुरू कर दिया है और ईद की स्पेशल ट्रेनों के लिए भी जो है वो बेहतरीन जो है वो काम करें ताकि मुसाफिरों को जो है वो आसानी हो सके। जी, यौम अली और रमज़ान के आखिरी अशरे का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। एडिशनल IG कराची के मुताबिक यौम अली के मरकज़ी जुलूस पर 5000 के करीब नफरी तैनात होगी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शाहरुख शाह से। जी बिल्कुल, देखिए यौम अली और माह रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसके हवाले से पुलिस की जानिब से जो प्लान है, सिक्योरिटी प्लान है,
उसको तरतीब दे दिया गया है। मुख्तलिफ मसाजिद, इमाम बारगाहों और एहतिकाफ़ में आखिरी अशरे में जो एहतिकाफ़ में लोग बैठते हैं उसके ऊपर भी सिक्योरिटी पर जो है वो नफरी तैनात की जाएगी। उसी के साथ साथ यौम अली का जो जुलूस है और मजालिस का सिलसिला जो शुरू हुआ है उसके हवाले से भी जो है वो सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। अगर हम यौम अली के जुलूस के हवाले से अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पे 5000 से ज़ायद की नफरी बताई जा रही है कि मुख्तलिफ जो जुलूस के अतराफ़ के इलाके हैं और जो मरकज़ी जुलूस है उसके तरफ जो है वो तैनात की जाएगी, जिसमें SSPs और SDPO समेत जो SHOs है वो तैनात होंगे और एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे, जबकि स्नाइपर्स भी मुख्तलिफ इमारतों पर जो है वो तैनात रहेंगे। इसी के साथ साथ SSU के जवान भी सिक्योरिटी की जो है वो निगरानी करेंगे। इसी के साथ साथ एडिशनल IG कराची का मजीद बताना है कि जो सिक्योरिटी जो है वो कमांड एंड कंट्रोल रूम है उसको जो है वो सिक्योरिटी को कंट्रोल किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कमांड एंड कंट्रोल रूम से, जो कि मुख्तलिफ जो है वो थाना जात में बनाए गए हैं। मरकज़ी जो जुलूस है यौम अली का वो भी मॉनिटर किया जाएगा और जो ईद के आखिरी अशरे की जो है वो तैयारियां है वो भी मॉनिटर की जाएगी। 18 से ईद तक जो है वो ये सिक्योरिटी पर लगभग मजमूई तौर पे 10,000 के करीब जो है वो नफरी तैनात रहेगी। जी, बाप को कत्ल करने के बाद लाश पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का केस, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने कातिल बेटे की जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब की है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। बिल्कुल देखें, रिटायर्ड पुलिस अहलकार का बेटों के हाथों कत्ल होने का मामला जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम सलमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया, जहां अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की मजीद तोसी करते हुए उसे तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है वो मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, क्योंकि जो मुलजिम के फिंगर प्रिंट्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है और इससे मजीद तफ्तीश भी बरोए कार लानी है। जबकि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इस मुकदमे में दूसरा नामजद मुलजिम मकतूल का बड़ा बेटा जो इमरान है वो मफरूर है, जो कि खुद पुलिस अहलकार है। पुलिस के मुताबिक जो है वो बेटों ने जो है वो जायदाद के तनाज़े पर बाप का गला घोंट कर उसे कत्ल किया। फिर वाक़े को हादसे का रंग देने के लिए उसकी लाश पर पेट्रोल छिड़क कर जो है वो आग लगा दी थी। वाक़े का मुकदमा थाना सोल्जर बाजार में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। जी, सनतों को फराहम की जाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन के इतलाक़ का तनासिब। सिंध हाई कोर्ट ने कीमतों में इजाफे के 2 नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। में मौजूद सिंध हाई कोर्ट कराची में सनतों को फराहम की जाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी करने का ये मामला है। कमोबेश 400 के करीब ऐसी सनतें हैं जिन्होंने ये नोटिफिकेशंस को अदालत में चैलेंज किया है। आज उस मामले पर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने सनतों को फराहम की जाने वाले गैस की कीमतों में नोटिफिकेशन जो है वो 2 नोटिफिकेशन ऐसे हैं जो अदालत ने मुअत्तल कर दी हैं, जिसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि ओगरा ने सनतों को फराहम की जाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे का जो पहला नोटिफिकेशन था वो 15 नवंबर को जारी किया गया था, जिसमें गैस की कीमतों में इजाफे की वसूली जो है वो 1 नवंबर 2023 से शुरू की गई थी। जबकि दूसरा जो नोटिफिकेशन था वो 8 फरवरी में जारी किया गया था। जबकि दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी कीमतों की जो वसूली है वो 1 फरवरी 2024 से शुरू की गई थी। नोटिफिकेशन के इजरा से कबल इजाफी कीमतें जो है वो नामंजूर हैं, ये सनतों का मौक़िफ़ है। लिहाजा अदालत ने ये 2 नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं। आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी और बैनुल अक़वामी मरकज़ जामे कराची के दरमियान माहिदे का मकसद इदारों में ताउन बढ़ाना है। बैनुल अक़वामी मरकज़ की डायरेक्टर प्रोफेसर फरजाना शाहीन और डायरेक्टर BFA डॉक्टर नूर हसन ने दस्तखत किए। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान से। आयमा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी हुकूमत बलूचिस्तान ने बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए कीमियाई और हयातियाती उलूम जामे कराची के तहत चलने वाले मारूफ इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। इस मुआहदे का मकसद बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी और इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर जामे कराची के साथ सूबा बलूचिस्तान के मफाद में मजबूत ताउन का सिलसिला जो है वो कायम करना है। ICCBS जामे कराची के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन और बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर टेक्निकल डायरेक्टर नूर हसन ने HAG रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री जामे कराची में जो है वो आज मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। इसके अलावा जो है वो फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नूर हसन ने इंडस्ट्रियल एनालिटिकल सेंटर जामे कराची की सनती मामलात और कौमी खिदमात को सराहा भी है। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान।
शहर कायद में सीवरेज के मसाइल हल ना हो सके। रामसवामी गार्डन धोबी घाट में गंदा पानी मकीनों के लिए अजियत का बाइस बन गया। इलाके की गलियां तक सीवरेज के पानी में डूब गईं। तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। गार्डन रामस्वामी की सूरत हाल जो है वो सीवरेज की इंतहाई संगीन हो चुकी है। ये गार्डन हेडक्वार्टर की दीवार है। अस्पताल, मस्जिद और गार्डन हेडक्वार्टर की जाने का मेन रास्ता ये मौजूद है, जिसके साथ ये नाले की सूरत हाल ऐसी है कि मुकम्मल तौर पे कचरे से नाला भर चुका है, जो कि ओवरफ्लो का बाइस बन रहा है। और गली मोहल्लों में मौजूद जो सीवरेज की लाइनें हैं वो चौक होने के बाद जो है वो उबलना शुरू हो गई हैं। दुकानदार परेशान है, मकीन परेशान है कि पानी जो है वो घरों तक पहुंचना शुरू हो गया, जबकि वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से अब तक कोई भी मशीनरी जो है वो इलाके में काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। इलाका मकीन जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि मुसलसल जो है वो दरख्वास्तें दायर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से तवज्जो दी जा रही है, ना ही MNA MPA जो वोट लेके गए थे, वादे करके गए थे, वो अपने वादे जो है वो पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कचरा कुंडी जो है उसमें कचरा उठाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। इंतहाई संगीन सूरत हाल है इलाके की, जिसमें अजियत का शिकार है तमाम मकीन। जी, ऑल सिटी एरिया के ताजर ईद पर होने वाले कारोबार से मुतमईन। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद नासिर मुकानी का कहना था कि इस बार रमज़ान में कारोबार अच्छा चल रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चों के कपड़ों की खरीदारी की गई। काविश मेमन से तफसीला जानते हैं। जी बिल्कुल, देखें ओल्ड सिटी को तिजारती हब कहा जाता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ जो ताजिर एसोसिएशन है, जब उनसे महंगाई के हवाले से बात करते हैं तो हर एसोसिएशन के सिलसिले में अपना मौके पे। ओल्ड सिटी के जो ताजिर हैं वो काफी मुतमईन दिखाई देते हैं, कहते हैं कि महंगाई तो है लेकिन जाहिर है कि लोगों ने अपनी जो जरूरियाती जिंदगी है उसको पूरा तो करना है। मेरे साथ प्रेसिडेंट नासिर मकानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नासिर साहब, काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, क्या समझते हैं ईद का सीजन ओल्ड सिटी के हद तक क्या समझते हैं कामयाब हुआ? नहीं, बिल्कुल कामयाब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन कारोबार है। देखिए, मेरा कारोबार है गारमेंट्स, बचकाना गारमेंट्स है, बचकाना शूज है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग खरीदारी कर रहे हैं। और देखें ना, अगर नहीं भी करें, महंगाई है, माना कि महंगाई है, आदमी जहाँ 3 या 4 खरीदता था वहाँ बच्चों के लिए 2 ले लेता है, तो काम बेचारे लोगों के तो लेना है, महंगाई है। अब मर्द कहता है कि मैं अपने लिए ना लूं, मेरे लिए नहीं है, मगर मेरे बच्चों के लिए तो लेना ही है ना। तो इस तरह लोग ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, और माशाल्लाह काम भी अच्छा है, रश भी लगा हुआ है और बेहतर है माशाल्लाह। सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा। ओवरऑल देखते हैं बड़ी तादाद में लोग दिन में भी आते हैं, अब आखिरी अशरा होगा तो लोग दिन में भी मार्केटों में आएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम हैं इस वक्त ओल्ड सिटी में? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे तो हमारे अपने पर्सनल गार्ड भी हैं, सारे ओल्ड सिटी के पूरे एरिया के अपने गार्ड भी हैं, मगर इधर पुलिस का भी बहुत अच्छा निज़ाम है, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें, ये मार्केट लगती है मीठा दर को और बाहर फुटपाथ लगता है खारा दर को, दोनों ताउन करते हैं और हर वक्त ये खड़े हुए हैं, रात को ड्यूटियां भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि हमें लेडीज पुलिस भी देते हैं। बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल काम है और रात को पुलिस सिक्योरिटी देती रहती है। बिल्कुल, देखिए ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद है, काफी मुतमईन है, कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से मामला बेहतर है और महंगाई के हवाले से जो तासुब पेश किया जाता है कि लोगों की क़ुव्वत खरीद मुतासिर है, कह रहे हैं बिल्कुल ये सिचुएशन तो है, लेकिन जाहिर है कि ईद उल फितर की आमद है और लोगों ने खुद कपड़े ना पहने लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करना है, तो यही वजह है कि जो बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड अच्छे हैं वो काफ़ी फ़रोख्त की जा रही है। जी, होनहार तालिब इल्मों का इनाम। जामे कराची में 63 तालिब इल्मों में 1,44,90,000 की स्कॉलरशिप के चेक तकसीम। कुलिया उलूम के 35 तलबा को एमफिल और PhD के स्कॉलरशिप चेक तफवीज़ किए गए हैं। आपको बताएं कि होनहार तालिब इल्मों का यह इनाम है। जामे कराची में 63 तालिब इल्मों में 1,44,90,000 की स्कॉलरशिप के चेक तकसीम हो चुके। कुलिया उलूम के 35 तलबा को एमफिल और PhD के स्कॉलरशिप चेक तफवीज़ किए गए हैं।